समय 22/22, तारीख 15 सितंबर 2015, उम्र 15। इत्तेफाक। खैर, उस पल से पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि उनके बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे ऐसा लगता था लड़ाइयाँ तो सबके घरों में होती हैं। फिर उस रात यूं ही मम्मी पापा ने मुझे अपने सामने बैठाया और बताया कि वो अलग हो रहे हैं। इतनी सादगी से, जैसे तो कोई ये मामूली चीज़ हो, जैसे वो कह रही हो कि आज खाने में दाल रोटी बनाया है। बिल्कुल वैसे। मुझे तब तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस बात से, पर जब पापा घर से चले गए तब लगने लगा जैसे कोई अपना बचा ही ना हो। पापा मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए मुझे मम्मी के साथ रहना पड़ा। ऐसा मैंने मम्मी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। और ये ऑफिशियल डाइवोर्स और कस्टडी के मामले में दोनों में से किसी को नहीं पड़ना था। हर रोज़ मम्मी से पूछता था कि पापा क्यों चले गए, पर मम्मी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। बोली कि पापा को ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी थी और इन्हें अपने तरीके से। आज 7 साल हो गए हैं उस बात को। रोज़ की तरह कॉलेज से घर जा रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। पीछे मुड़ा तो दिखा वो चेहरा। कैसे भूल सकता था उस शख्स का चेहरा जिसके साथ वक्त बिताने के लिए मैं सबसे ज़्यादा तरसता था। जब भी पापा काम पे से आते थे तो उनके फ्रेश होने से पहले ही उनसे लिपट जाता था। 7 साल बाद अपने पापा को वापस देख रहा था। मैं उनसे नाराज़ था, पर नाराज़गी में जितना समय उनके साथ मिलना था वो गंवाना नहीं चाहता था। वो मुझे अपने साथ एक अच्छे से कैफ़े ले गए और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे। मुझे पता था वो सब कुछ जानते थे मेरे बारे में, नहीं तो उन्हें कैसे मालूम होता कि सैटरडे को मेरा कॉलेज 2:30 ख़त्म हो जाता है। पर मानो वो मुझे जी भर के सुन लेना चाहते थे। तो मैंने मौका देखकर चौका मार दिया। पूछ ही लिया उनसे वो जो मम्मी ने मुझे आज तक नहीं बताया था। आप दोनों अलग क्यों हुए थे? वो बोले, वही बताने आया हूँ तुम्हें आज। कुछ देर की शांति, फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला। इतने में मेरी नज़र हमारे टेबल पर पड़े मेरे मोबाइल पर पड़ी। समय 15/15, तारीख 22 अक्टूबर 2022, उम्र 22। ये भी परफेक्ट है जी। वो बोले, कुछ इल्ज़ाम लगे थे मुझ पर। पहला इल्ज़ाम, मैं काम में मसरूफ़ रहता था और तुम्हारी माँ के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता था। लेकिन सच बात तो ये है कि उसके अलावा और किसी के लिए आज तक मैंने वक्त निकाला ही नहीं था। दूसरा इल्ज़ाम, तुम्हारे स्कूल का काम कराने में मेरा कंट्रीब्यूशन 0 था। पर आनंदी ने भी तो तुम्हें ट्यूशन ही भेजना बेहतर समझा था। तीसरा इल्ज़ाम, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज तक आनंदी के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। ये पर्चा मेरी डाइवोर्स चेकलिस्ट है, इसलिए बनाया है कि ये गलती मैं कभी ना करूं। पर मौका ही नहीं मिला। आनंदी के अलावा किसी से प्यार ही नहीं हुआ। मैंने पूछा, पर अगर ये इल्ज़ाम सच नहीं थे तो आपने माँ को कुछ बोला क्यों नहीं? वो बोले, ये इल्ज़ाम दरअसल मैं तुम्हारी माँ के ऊपर लगाना चाहता था। ना वो मेरे लिए समय निकालती थी, ना ही तुम्हें स्कूल का कुछ पढ़ाती थी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चल रहा था। पर शायद मुझे कभी बता नहीं पाई वो, तो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर अलग होना मुनासिब समझा। कब से इंतज़ार कर रहा था कि वो सच बताएगी मुझे, पर जब इसने झूठ बताया तो मैंने उसे ही सच मान लिया। कैसे मना करता उसे? आज तक उससे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं किया मैंने। 7 साल तक जिस जवाब का इंतज़ार किया वो सिर्फ सच और झूठ के बीच में फंसा हुआ था। मैं कैफ़े से घर की तरफ भागा। मुझे माँ से पूछना था कि उन्होंने ये सच मुझसे क्यों छुपाए रखा, उन्होंने क्यों पापा को झूठ बोला। घर पहुंचा तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। माँ को आवाज़ लगाई, पर वहाँ कोई था ही नहीं। फिर माँ के कमरे में गया तो उनके पलंग पर मिला एक बॉक्स जिसमें थे कुछ पैसे और एक खत। प्रिय कार्तिक, अब तक तुमसे बहुत बड़ा सच छिपाया था और सोचती हूँ अभी तक तुम्हें आधा सच तो मालूम पड़ ही गया होगा। बाकी का बचा हुआ अब तुम्हें बताने का वक्त आ गया है। तुम राजीव के बेटे नहीं, उनके दोस्त शेखर के बेटे हो। ये बात 14 साल तक मैंने जैसे तैसे अपने अंदर संभाल रखी। फिर जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो झूठ का सहारा लेकर राजीव से अलग हो गई। वो भी इस बात से अनजान है। मेरे इन कदमों का असर तुम्हारी ज़िंदगी पे ना जाने कब तक रहेगा, पर हो सके तो मुझे माफ़ करना। तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी मैं, इसलिए शेखर और मैं जा रहे हैं तुमसे बहुत दूर। मुझे पता है तुम अपना ख्याल खुद रख लोगे। मुझे माफ़ करना और अपना ध्यान रखना। आनंदी।